पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हिंट किया है कि बीसीसीआई के साथ कुछ ऐसी बातचीत हुई है जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक ट्राई सीरीज खेली जाएगी जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और एक तीसरी टीम होगी। यह सीरीज कहां होगी यह कहना मुश्किल है, बट मोस्ट लाइकली यूएई में होगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में तो होने का सवाल ही नहीं उठता। और तीसरी टीम में भी शेड्यूल देख के, आइटनरी देख के कोई तीसरी टीम है जिसके साथ बातचीत होगी। और मेरे ख्याल से श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, मे बी इवन साउथ अफ्रीका, कुछ ऐसे बोर्ड्स है जो अपने प्लेयर्स को इजिली भेज देते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट वट एवर, द हाईलाइट हियर इज इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेइंग टुगेदर। ये मॉडल मे बी इज अ पार्ट ऑफ द लॉसेस दैट पीसीबी में इनकर, क्योंकि अगर इंडिया ट्रैवल नहीं करती है तो डेफिनेटली वहां कुछ लॉसेस होंगे। ब्रॉडकास्टर्स भी इस बात से परेशान थे कि 3 महीने की जो नोटिस होती है, जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आईसीसी का किसी भी ब्रॉडकास्टर के साथ, वहां उनको 90 डेज पहले शेड्यूल ऑफिशियली अनाउंस करना होता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को अकॉर्डिंगली सारे अरेंजमेंट करने होते हैं, जहां उनके क्रू मेंबर्स जाएंगे, कुछ परमिशन चाहिए होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो पूरा सेटअप करते हैं। अभी मैंने देखा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी की एक बेसिक एड आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि ब्रॉडकास्टर बिना किसी परमिशन के, बिना किसी नॉलेज के वो एड डेफिनेटली डिस्प्ले नहीं करेगा। वो एड अगर शो की जा रही है, इसका डेफिनेटली मतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में ब्रॉडकास्टर को बैक एंड से गो अहेड दे दिया गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल शेड्यूल हर बार डिले हो रहा है। पहले 5 दिसंबर को होना था, फिर आया कि 7 दिसंबर को अनाउंसमेंट होगी, 7 दिसंबर हो गया और आज पता चला है कि ये फिर से डिले हो गई है। अब ये किस चीज की डिले है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जो ट्राई सीरीज की बात है ये धीरे धीरे पाकिस्तान मीडिया में सबसे पहले फैली, और अब ये धीरे धीरे ये बात जोर पकड़ रही है कि इस बात को लेकर आईसीसी के साथ काफी ज्यादा डिस्कशंस हो चुके हैं। और शायद पीसीबी ने प्रपोजल दिया है कि अगर आप हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते, जिस रेवेन्यू के बारे में मैंने आपको बात किया था, जो करंटली पाकिस्तान के लिए 5.7 समथिंग है, और पाकिस्तान ने बढ़ाकर इसे 6% करने की बात की थी, क्योंकि उनका कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच अगर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, देन डेफिनेटली आफ्टर इंडिया वी आर द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड, तो हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। लेकिन शायद उस शेयर को बढ़ाने के लिए कोई भी अग्री नहीं हुआ, तो इवेंचुअली पाकिस्तान ने बोला कि जो लॉसेस हमें होंगे, क्योंकि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आ रही तो उसको कैसे कॉम्पनसेट किया जा सकता है। आपको बता दूं कि बीसीसीआई ने भी यही बोला था कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, लेकिन आप आओ, क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज हमारे यहाँ नहीं है। आप 2023 का वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली खेल के गए हो, जो कि काफी लंबा टूर्नामेंट था, और पाकिस्तान की टीम वहां ऑलमोस्ट 1.5 महीने रह के गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, अगर आप हमारे यहाँ नहीं आओगे तो हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे। तो इवेंचुअली बीसीसीआई अग्री कर गई कि ठीक है, अगले 3 साल आप भी मत आओ, हम आपके सारे मैचेस कहीं ना कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे करेंगे। लेकिन इसके बावजूद पीसीबी को काफी लॉसेस हो रहे थे, और कहा जा रहा है कि ब्रॉडकास्टर ने भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक आप कह सकते हो कि एक कंसर्न जताया कि आपने जो ये डिलेस किया इसकी वजह से हमारा भी कुछ लॉस हो चुका है। तो फिर इवेंचुअली यही डिसाइड हुआ कि इसी साल कहीं ना कहीं कोई विंडो देखकर, हो सकता है कि ठीक चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी ये सीरीज हो जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फिलहाल टीम इंडिया का भी कोई ऐसा प्लान नहीं है, और ये सीरीज कोई बहुत लंबी सीरीज नहीं होगी। मेरे ख्याल से सारी टीम्स एक एक मैच आपस में खेलेंगी और एक फाइनल होगा। हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का फाइनल ही हो, इस वजह से तीसरी टीम कोई रिलेटिवली वीक टीम ही रखी जाए। बट लेट्स सी कि इसको लेकर ऑफिशियल वर्ड कब आता है। लेकिन मोहसिन नकवी ने इस बात को लेकर जब पाकिस्तान मीडिया ने उनसे सवाल पूछी तो उन्होंने यही कहा कि मैं बस वेट कर रहा हूं आईसीसी से डॉटेड लाइन पे साइन हो जाने, तब मैं आपको कंफर्म करूंगा। मतलब उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा कि डॉटेड लाइन पर साइन हो जाए, ऑफिशियल हो जाए, तभी वो बोलेंगे। क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी जाने से पहले कि मैं कुछ ना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए करके आऊंगा। हालांकि उन्होंने और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, जैसे कि हाइब्रिड मॉडल पे बात नहीं होगी, वो सारी बातें तो नहीं हो पाई। इवेंचुअली हाइब्रिड मॉडल पे अग्री करना पड़ा, उसको रीनेम कर दिया गया फ्यूजन मॉडल या व्हाटएवर जो भी है। बट इवेंचुअली यही डिसाइड हुआ कि पहले जो 1 साइडेड हाइब्रिड मॉडल होता था, अब ये 2 साइडेड होगा, लेकिन होगा हाइब्रिड मॉडल ही।
तो अब मोहसिन नकवी साहब को भी एटलीस्ट कुछ चाहिए था, जस्ट टू शो कि हाँ वो कुछ एक्स्ट्रा करके आए हैं, और यहाँ पर उन्होंने ये पॉइंट रखा कि अगर कोई रेवेन्यू में इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, अगर इस टूर्नामेंट में और पैसे नहीं बन सकते, तो व्हाई नॉट प्ले अनदर टूर्नामेंट जिससे कुछ और मॉनेटरी बेनिफिट्स कर लिया जाए। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेले, चैंपियंस ट्रॉफी में खेले, एशिया कप में खेलें, या बस ऐसे ही कोई बायलैटरल खेल ले, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो व्यूअरशिप तगड़ी आएगी, पैसे तगड़े आएंगे, ब्रॉडकास्टर्स को फायदा होना ही होना है, स्पॉन्सर्स आने ही आने हैं। तो ये एक एक्साइटिंग न्यूज है क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से। अगर ठीक चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये सीरीज होती है तो मे बी इन मार्च आपको ये सीरीज देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि एक 6-7 दिन का ही विंडो हो जिसमें 3 मैचेस यानी तीनों टीम्स आपस में एक एक मैच खेलें और फिर एक फाइनल हो। और लेट्स सी इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर आप चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल, ऑफिशियल अनाउंसमेंट और साथ साथ इस ट्राई सीरीज से रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो वो भी सुनने को मिल सकती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।